नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंटरचैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और दोस्तों कहते हैं कि जब सोना बहुत तप जाता है तो वो कुंदन बन जाता है। कुंदन मतलब सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना। तो इसी तरह हमारे भारतीय शतरंज के जो युवा खिलाड़ी हैं गुकेश, अर्जुन, प्रज्ञा, निहाल, रौनक और भी सब हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो हैं सोना। सोना मतलब कि गोल्ड हैं भाई। अब इनको जो है तपाया कैसे जा रहा है दुनिया भर के बेस्ट प्लेयर से जब आपको खेलने मिलता है तो धीरे-धीरे जो है आप बेहतर होते जाते हैं। और एकदम जो है वो जाके शुद्ध बनते हैं। ये जो प्रक्रिया है इससे इस समय भारत के युवा खिलाड़ी गुजर रहे हैं। अर्जुन इरगासी की बात कर रहा हूँ। मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर फाइनल्स में पहले 3 मुकाबलों में लगातार हार का सामना करना पड़ा। एक भी मैच नहीं जीत पाए और वन साइडेड ही तीनों मैच हार गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि अर्जुन के लिए टूर्नामेंट बहुत ही टफ जा रहा है। देखते हैं कैसे कमबैक करेंगे और कमबैक किया एक बेहतरीन खिलाड़ी के खिलाफ। मामे देरोव को हराया है। मामे देरोव को खिलाफ 4 मुकाबले खेले जिसमें से 2 ड्रॉ रहे और 2 उन्होंने मामिदरों को हराई। 3-1 से हराते हुए जोरदार वापसी करी है। वैसे अगर बात करें चौथा दिन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। मैग्नस कार्लसन ने अनीश जीरी को 3-0 से हरा दिया। मतलब कार्लसन बहुत ही जोरदार लय में चल रहे हैं। वहीं डूडा का जो विजय रथ था उसको ले ने रोक दिया। लिम ले जिनको कल यहाँ पर प्रज्ञा ने हराया था। प्रज्ञानंदा को वेस्ली सो से हार का सामना करना पड़ा है 2.5-1.5 से। तो खैर अब बात करते हैं अर्जुन के मुकाबले की। उससे पहले देख सकते हैं आप अंक तालिका क्या चल रही है। कार्लसन 12 पॉइंट के साथ लीड पर है। डूडा 9 पॉइंट पर है दूसरे नंबर पर। लिम है फिर 7 पे, वेस्ली सो 6 पे, अनिश गिरी 4 पर, प्रज्ञा 4 पर, अर्जुन 3 पर और मामेदारो 3 पर। तो अभी देखते हैं आने वाले राउंड्स में क्या कैसे परिणाम होगा। और जब प्रज्ञा और अर्जुन टकराएंगे तो वो वाला मैच भी जो है वो बहुत ही देखने लायक होगा। खैर आप चलते हैं सीधे मुकाबले पे। ये चौथा मुकाबला था। इस समय तक ऑलरेडी जो है अर्जुन 2-1 से आगे चल रहे थे। एक मैच जीतकर 2 मैच ड्रॉ करके। तो सिर्फ उनको आधा पॉइंट चाहिए था जबकि मामिदोरो को जीत करके टाई ब्रेक में ले जाने के लिए गेम को कम से कम जो है बराबरी करने के लिए जीतना जरूरी था। शुरुआत होती है E4 से। अर्जुन सफेद मोरों से खेल रहे थे। G6 D4 बिशप G7 नाइट F3 D6 बिशप। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्लैक ने जो है पिर्क ओपनिंग खेली है और इसका जो जवाब आप दे सकते हो ये भी एक ये जब आप किसी भी बड़े प्लेयर का मैच देखते हो तो ये बड़ा अच्छा सीखने का तरीका होता है। जैसे आपको खुद देखना है अरे पिर्क के खिलाफ मैं क्या खेलता हूँ। अर्जुन की ये लाइन बड़े काम की लाइन है और बड़ी ही आसान है याद करने के लिए। तो बिशप को निकालिए C4 से जैसे अर्जुन ने निकाला। नाइट F6 आता है और फिर खेलिए क्वीन E2। तो अभी जो है आप E4 को सपोर्ट कर रहे हैं और E5 का थ्रेट हमेशा बना हुआ है। ये जो D1 का स्क्वायर खाली हुआ है यहाँ पे कभी ना कभी हाथी आएगा। तो बड़ी अच्छी ये लाइन मेरे को लगती है। अब यहाँ पर ना 2-3 मेन लाइन है। जैसे कासल सबसे इंपॉर्टेंट मूव है। C6 खेला जाता है स्लो ताकि आप D5 वगैरह को काउंटर कर सकें। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा डायरेक्ट गए खेलने के लिए मामेदारो और वो इसी तरह से खेलते हैं। अपने पीसेस को निकालना प्रेफरेंस करते हैं वो हमेशा बजाय के किसी स्लो लाइन में जाने के। नाइट C6 H3 खेला ताकि बिशप G4 वगैरह को आप स्टॉप कर सको। यहाँ पर वो खेलते हैं E5 D into E5। यहाँ पर अर्जुन ने एक्सचेंज वेरिएशन मार दिया क्योंकि अर्जुन को सिर्फ ड्रॉ भी चलेगा। तो अर्जुन यहाँ पे सेफ भी खेल रहे थे और कैलकुलेटेड खेल रहे थे। अब यहाँ पे भी जो लाइन है जो ज़्यादा खेला गया है गेम वो है नाइट इंटू E5 नाइट इंटू E5 D5। अब ऐसा करके आप खेलते हैं लेकिन जैसे मामेदारों को जीत के लिए खेलना है तो उन्होंने D5 मारा और नाइट को बोर्ड पर रखा। नाउ कासल कासल यहाँ पर दोनों ने किया और यहाँ पर अब अर्जुन खेलते हैं रुक D1। तो मामेदारों ने खेला यहाँ पर क्वीन E7 नाइट C3। तो यहाँ पर खेला H6 ताकि वो एक्चुअली में बिशप को E6 आने की तैयारी थी तो नाइट G5 वगैरह को स्टॉप किया उन्होंने। और यहाँ पर अब अर्जुन खेलते हैं नाइट D5 जो कि एक नॉवेल्टी है। मतलब एक्चुअली में इस पोजीशन पे ही टॉप लेवल पे कोई गेम आज तक हुआ ही नहीं है। एक आध गेम लोअर रेटेड के बीच हुआ है। तो नाइट D5 वैसे भी कभी खेले ही नहीं गया तो ये बिल्कुल न्यू पोजीशन थी। तो यहाँ पे नाइट इंटू D5 बिशप इंटू D5। अब अर्जुन इस एक्सचेंज की तरफ क्यों गए क्योंकि अर्जुन को आसान पड़ रहा है गेम को इक्वलाइज रखने की तरफ। नाइट D4 नाइट इंटू D4 E इंटू D4 और अब अर्जुन यहाँ पे खेलते हैं बिशप F4। ओके मागदरो ने खेला रुक E8। तो अब अर्जुन ने यहाँ पे खेला E5। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये E5 एक्चुअली में आप मार नहीं सकते। बिशप E5 मारोगे तो आप रुक E1 आ रहा है। तो उन्होंने खेला यहाँ पे C6 बिशप B3 नाउ C5। ठीक है D4 के पॉन को सपोर्ट किया और अब यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं रुक क्वीन D2 क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अभी यहाँ पर रहने का मतलब नहीं है इस फाइल पे और यहाँ पे जरूरत पड़ने पे इवन रुक को वो शिफ्ट कर सकते हैं।
और क्वीन D2 के साथ उन्होंने H6 के पॉन पे एक नज़र रखी। तो एक प्रकार से वो ऑप्शन भी दिया उन्होंने कि कभी ये मारना हो तो मैं ये मार लूँगा। हालाँकि अभी इस पोजीशन पे अभी आप बिशप इंटू E5 नहीं मार सकते, क्योंकि बिशप इंटू E5, क्वीन E5 और रुक E1 के बाद रुक गया पीछे से। तो क्वीन D2, और यहाँ पर अब मामिदोरो को कुछ तो करना ही था ना, तो उन्होंने किया पहला G5। अब भले ही इंजन में आप ये एनालाइज करोगे तो इंजन बोलेगा कि ये तो इक्वल के ही पास है, लेकिन कहीं ना कहीं किंग के पास वीकनेस तो बनती है और गलती होने की संभावना जो है फ्यूचर में वो बढ़ जाती है। ओके, बिशप G3, अभी भी बिशप E5, जैसे कि मैंने बोला कि आप नहीं मार सकते हो बिशप E5, बिशप E5, और इवन इस तरीके से गेम हो सकता है। बिशप D4 आ जाएगा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, आप क्वीन E5 की जैसे अब यहाँ पे अगर वो क्वीन E5 ना मार के बिशप S3 भी मारे तो आप BD4 मार सकते हो। खैर उन्होंने खेला बिशप E6, तो अर्जुन ने ये भी एक्सचेंज कर ली, बिशप E6, क्वीन E6, एंड नाउ वही जो आपने एक वीकनेस बनाई है उस पर टारगेट किया, F4, जी इंटू F4, बिशप F4, और अब इन्होंने खेला क्वीन G6, ताकि वो एक्चुअली बिशप E5 वाला जो थ्रेट है उससे बच सके। और अर्जुन खेलते हैं रुक F1। वो बोले कि भाई देखिए मेरा ये फाइल ओपन हुआ है, मैं रुक को F3 लाता हूँ, रुक को G3 लाता हूँ और आपको परेशान करने की तैयारी जो है वो करता हूँ। अब इन्होंने बोला कि चलो ठीक है बिशप E5 मार लेते हैं और बिशप इंटू H6 दे देते हैं, एक एक पॉन लो एक पॉन दो, लेकिन राजा जो है वो लगातार कमजोर पड़ता जा रहा था। और कंपेयर करोगे आप तो अर्जुन का राजा ठीक था। ओके, उन्होंने खेला रुक E6 अटैक किया, सो बिशप F4, अर्जुन ने बोला आप एक्सचेंज करना है कर लीजिए, उन्होंने नहीं रुक लेके आते हैं। अर्जुन ने बोला ठीक है रुक F3, अभी मैं रुक G3 का थ्रेट ला रहा हूँ, आपके क्वीन को पिन कर दूंगा। तो उन्होंने खेला बिशप G7, नाउ रुक G3, क्वीन H7। ये क्वीन थोड़ा सा आउट ऑफ द बोर्ड ऑलरेडी हो चुका था और किंग का वीकनेस साफ तौर पे यहाँ पे नजर आ रहा था, क्योंकि रुक ने इसको पिन करके रखा है। कभी भी अगर कोई यहाँ से हटा तो बिशप H6 जैसे थ्रेट आ सकते हैं। यहाँ पर अर्जुन ने रुक F1 लाके अपना आखिरी पीस भी राजा की तरफ रख दिया और पूरा प्रेशर जो था वो मामिदोरो के ऊपर यहाँ पर आ चुका था। इस पोजीशन पे एक्चुअली में जो एनालिसिस पे पता लगता है कि क्वीन E4 ज़्यादा बेटर मूव है, क्योंकि क्वीन वापस गेम पे आता है और अब जरूरत पड़ने पे आप रुक को G6 वगैरह शिफ्ट करके जो व्हाइट का अटैक आने वाला है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। लेकिन मामिदोरो को तो जीत चाहिए थी, तो उन्होंने थोड़ा अग्रेसिव खेला रुक E2, और अब आप राजा जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा। देखने में अच्छी चाल लगती है कि रुक सीधा सेकंड रैंक पे आ गया है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। और ये जो क्वीन था इसको एक अच्छा मूव मिला क्वीन A5। अब वो बोले कि ठीक है आपकी वीकनेस अपनी जगह है, अब मैं आपके पॉन खाता हूँ थोड़ी देर के लिए और आप क्या कर सकते हो देखो। यहाँ पे भी इसको वापस जाना चाहिए वो डिफेंस के बारे में, क्योंकि आप एनालिसिस करोगे तो वो हमेशा इंजन यही सजेस्ट करेगा कि डिफेंस करो, लेकिन ऐसे कोई डिफेंस नहीं करता है अगर आपको जीतने के लिए खेलना है। उन्होंने मारा रुक इंटू C2, अर्जुन ने मारा क्वीन इंटू A5। हालांकि यहाँ पर एक गुड मूव था, अगर आप लोग चाहो तो वो गुड मूव जो है आप लोग यहाँ पे ढूंढ सकते हो। यहाँ पे एक गुड मूव था और वो गुड मूव था बहुत ही जबरदस्त, बिशप E5 चाल। यार इसको बोर्ड पे लगा के सोचिएगा जरा क्या हो रहा है। इस पोजीशन को बचना जो है वो बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर ब्लैक के लिए, और उनको रुक F8 जैसा कुछ मूव खेलना पड़ेगा, क्वीन देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। या फिर उनको यहाँ पे रुक इंटू E5 अगर मारने जाएंगे वो तो क्वीन D8 के बाद चेक मेट हो जाएगी। बहुत ही डेंजर पोजीशन था वो। तो खैर अर्जुन ने क्वीन इंटू A5 मारा, इन्होंने खेला किंग H8, किंग को हटा पिन से, बट ऑलरेडी देर हो गई थी। क्वीन इंटू B7, D3 आए, सो नाउ यहाँ पे गुड मूव आता है किंग H2। उन्होंने किंग को हटाया ताकि बिशप D4 चेक वगैरह से आप बच सकें। स्टिल यहाँ पर मामिदोरो बिशप D4 खेलते हैं और अर्जुन यहाँ पे चुपचाप क्वीन C6 खेलते हैं और एक बहुत ही डेंजर थ्रेट लगा हुआ है। मामिदोरो खेलते हैं रुक C2। अब आपकी बारी है, चाल चलिए और गेम को खत्म कर दीजिए। जी हाँ, यहाँ पे गुड मूव था, बहुत ही ब्रिलियंट मूव था अर्जुन का, बिशप E5 चेक। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, क्यों रिजाइन कर दिया मामिदोरो ने? अगर वो बिशप इंटू E5 मारते हैं तो क्वीन E8 चेक आएगा, क्वीन G8 और ये मेट हो जाएगी। अगर वो रुक इंटू E5 मारते हैं तो क्वीन F6 आ रहा है, क्वीन G7 और क्वीन G7 चेक मेट हो जाएगी। और अगर वो 8 वाले इसे भी मारेंगे तो भी क्वीन F6 चेक, क्वीन G7 और ये मेट हो रही थी। तो वो चेक मेट ही बाय फोर्स यहाँ पर लग चुकी थी बिशप E5 के बाद, और इसीलिए यहाँ पर मामिदोरो ने रिजाइन कर दिया और अर्जुन 3-1 से जीत करके जो है उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस तो गेन किया ही किया मेरे ख्याल से। अब जो है वो इस टूर्नामेंट के दूसरे भाग में जब सिर्फ 3 राउंड बचे हैं और खतरनाक हो सकते हैं और ज़्यादा स्कोर जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लगातार हारने के बाद जीतते हो तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊपर जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।